वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े चटखारेदार मज़ेदार से चिकन तंदूरी मोमोज बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये देखिए मैंने क्या किया, आधा कप जो है वो मैदा लिया है और आधा कप जो है वो गेहूं का आटा लिया है। तो अगर आप चाहें तो पूरा मैदा भी ले सकते हैं और चाहे तो पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून सिरका। सिरका क्या करता है, हेल्प करता है ग्लूटेन को डेवलप करने में। तो चलें इसको अब हम झटपट आटा को गूंथते हैं। बेसिकली ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है। आटा जो हम गूंदेंगे वो थोड़ा सा हार्ड साइड पे होगा, फर्म होगा, मतलब बहुत हार्ड भी नहीं होगा लेकिन सॉफ्ट साइड पे नहीं होगा। रोटियों का आटा जो होता है ना उससे थोड़ा सख्त होगा। तो इसमें हमने आधा कप पानी डाला है और अब हम इसको अच्छे से, देखिए ये कितना फर्म है, तो बस इसे हम 2-4 मिनट तक लगातार गूंदेंगे। देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है, तो अब इसको हम रेस्ट पे लगा देते हैं और ये बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। और जब तक हम झटपट अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम हाई पे रखते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून तेल। तो चले अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। इसको अब हम सौटे करते हैं। चले ये सौटे होगा, साथ साथ हम एक मीडियम साइज की प्याज ऑमलेट कट काट लेंगे। चले इसको डाल देंगे हम अपने पैन में। हम थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं और प्याज़ों को हमें ब्राउन नहीं करना है, सॉफ्ट करना है थोड़ा सा, क्योंकि मोमोज़ के अंदर की जब फिलिंग जो है वो जूसी एंड सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है तो बड़ा मज़े के लगते हैं, जूसी। अदरवाइज़ बड़े ड्राई ड्राई से मोमोज़ लगते हैं। चलिए ये सौटे हो रहा है, जब तक हम हरा धनिया, हरी मिर्चें भी काट लेते हैं। 3 हरी मिर्चें हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें और चाहे तो कम डाल दें। चलिए ये भी डाल देते हैं साथ साथ। चलिए ये सौटे हो रहा है, जब तक हमारे पास यहाँ एक उबला हुआ आलू है, इसको डाइस कर लेते हैं। मेरा बड़ा आधा आलू है। चलिए ये हो गया, अब इसको भी डाल देते हैं। देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें चला जाएगा आलू भी। और यहाँ देखें हमारे पास उबली हुई चिकन है, श्रेड की हुई। मेरी चिकन थाई है, कोई भी आप ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, चिकन थाई ले सकते हैं। चुटकी भर नमक डाल के बस सिर्फ उबाला है और रेशा रेशा कर दिया है। तो ये 2 कप है, इसको डाल देते हैं। चले अब इसमें हम कुछ मिर्च मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून लाल मिर्चें, अगर आप चाहें तो कम डाल दें, चाहे तो ज़्यादा डाल दें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, कलर के लिए ये होती है, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। 1 टीस्पून नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर और यहाँ हमारे पास है ज़ीरा पाउडर, ये भी चुटकी भर जाएगा, यानी 1/4 टीस्पून के आसपास। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और यहाँ हमारे पास चाट का मसाला है, ये जाएगा आधा टीस्पून और 1 टीस्पून धनिया पाउडर।
साथ जाएगा 1 टेबलस्पून पानी और इन सबको मिक्स कर लेंगे। बस इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। चूल्हा हम कर देते हैं मीडियम लो पे। चले, आधा नींबू का रस यानी 1 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे। और ये सारा हरा धनिया डाल देंगे। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है हरा धनिए की, नींबू की, चाट के मसाले की। चले, अब हम अपने चूल्हे को बंद करते हैं, फिलिंग को ठंडे होने देते हैं और चाहें तो किसी बर्तन में भी निकाल लें, मैं भी निकाल लूँगी, और आटे को रेस्ट होने देते हैं और मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए अमेज़ा हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, स्टफिंग और आटा भी सेट हो रहा है। तो जब तक हम झटपट तंदूरी मसाला बना लेते हैं मोमोज़ के लिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें हम डालेंगे 1 कप दही। अगर आपके पास पानी वाला दही है तब भी चलेगा, लेकिन अगर बहुत पानी है तब निथाल लें पानी को या किसी चीज़ में डाल दें। अच्छा, तो ये देखिए 1 कप हमने दही ले लिया। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, 4 टेबलस्पून बेसन। अगर जिनको बेसन से एलर्जी वगैरह है तो वो डाल सकते हैं थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च और थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं इसकी जगह। 2-2 टेबलस्पून कर लें या 4 टेबलस्पून मैदा कर लें। चले, अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास नींबू, चटपटा बनेगा। चलिए ये हो गया। और अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आपको कम डालना है, कम तेज़ पसंद है तो कम डाल लें। 1 टीस्पून नमक काट के है, मतलब लेवल्ड। गरम मसाला जो कि जाएगा 1/4 टीस्पून। चाट का मसाला जाएगा 1 टीस्पून। और यहाँ है धनिया पाउडर, ये भी जाएगा 1 टीस्पून। तो चलें इन सबको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारे पास है कलर, ये हमारा डार्क ऑरेंज है, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, इससे क्या गुड लुकिंग लगेगा। ये मैं डाल देती हूँ 1/4 टीस्पून। चलिए अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए लग रहा है ना, अब तंदूरी कलर आ गया, तो कलर से कितना अच्छा लगने लगा। चलिए इसको हमने अच्छे से फेंट लिया और अब इसको हम रखते हैं साइड में और ये थोड़ा सा रैप अप करते हैं। मिर्च मसाले का काम डन हो गया है और मिलते हैं। देखें सब रैप अप भी हो गया, मैंने सब असेंबल्ड भी कर दिया। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो अब आटा देखते हैं आटे के क्या हाल अहवाल है। ये देखें आटा बड़ा अच्छा सा हो गया है। सारे आटे में से 12 से 16 बन जाएंगे, डिपेंड्स आपकी साइज़ पे। तो चले एक छोटा सा हम लेते हैं बॉल। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर ले सकते हैं लेना हो तो। उसके बाद इसको बेलेंगे, आसपास से ज़्यादा बारीक करेंगे, सेंटर से थोड़ी सी मोटी रखेंगे। चलो अब इसको पकड़ते हैं, हाथ में लेते हैं। एक्सेस फ्लावर अगर है तो डस्ट कर लेते हैं और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के फिलिंग। अब अगर आप चाहें तो पानी वाला हाथ या लगाएं और ना चाहें तो ना लगाएं। मैं कभी लगाती हूँ कभी नहीं, वैसे भी चिपक ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर लगाना चाहें तो लगा लें। इसको हम थोड़ा थोड़ी चिपटी देके फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो ये बेसिकली ये लेंगे, एक चिपटी लेंगे, दूसरी लेंगे, इस तरह से लेते जाएंगे। और चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये सब ले लिया। अब इसको ऊपर से पकड़ के
और इसको घुमा दिया। तो बस इसी तरह से बनाते जाएंगे और थोड़ा सा ये जो है इसको कवर कर लेंगे। और अगर आपने मैंने जो स्टीम किए थे मोमोज़, उसकी रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। उसमें मैंने 4-5 वैरायटी के बनाए थे। फोल्ड करने का तरीका जो है ना, वो 4-5 वैरायटी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने चटनी भी बड़ी शानदार सी बनाई थी और वो स्टीम किए हुए थे। ये तंदूरी है, तो वो आप देखें, वो भी बड़ा मज़ा आएगा। चले, ये लास्ट भी हमारा हो गया। और अब देखिए, यहाँ मैंने तेल जो है वो चूल्हे पर रख दिया है और यहाँ मेरे पास एक कोयला है, इसको मैं ऑन कर देती हूँ। इसको ऑन कर दिया है, तेल हमारा गरम है, तो बस इसको फ्राई करते हैं। तो बेसिकली 14 बने। अब आपको जैसे और बड़े बनाने हैं, फिलिंग कम डालनी है वो भी पॉसिबल है, फिलिंग ज़्यादा डालनी है वो भी पॉसिबल है, हर एक की अपनी चॉइस है। इसे हमें हाफ फ्राई करना है। मैं बताऊंगी किस पॉइंट पे हमें इसे निकालना है। तो चले इसको निकाल लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। जो पहले डाले हैं वो पहले निकलेंगे, जो बाद में डालें वो बाद में निकलेंगे। बेसिकली सेम कलर हो जाएगा तो निकाल लेंगे। चलिए, ये हमारा लास्ट भी निकल गया। और अब चूल्हे को करते हैं बंद और अब अपने मोमोज़ को मैरिनेट करते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग चीज़। तो ये सारे डाल देंगे। और अगर आपको हाथ से करना है, ग्लव से करना है, तो हल्के हाथों से करेंगे। देखिए, सारे लिपट गए हैं। चलिए, ये थोड़ा सा हमने बीच में रूम बना दिया ताकि हम इसमें धुआं दे सकें। चूल्हे को करते हैं बंद। फॉयल की प्याली हमने ली है, आप चाहे कोई भी प्याली ले लें। इसमें डालते हैं, इसको रख देते हैं ऊपर और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल टपका देते हैं और ये कवर कर देते हैं थोड़ा। इसको कवर करेंगे, डिपेंड्स आपको कितना पसंद है। जैसे मैंने पूरा बंद भी नहीं किया है तो फिर भी काफ़ी स्मोक है इसमें। हम लोग रखेंगे तकरीबन 30-40 सेकंड। अगर आपका दिल चाहे तो आप 1-2 मिनट भी रखें। देखिए, 30-40 सेकंड हो गए हैं। तो निकालते हैं। चले, अब इसको कवर करके रख देते हैं। 5 मिनट मैरिनेटेड रहने देते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप 10-15 मिनट भी रख सकते हैं। तो चले, मिलते हैं 5 मिनट बाद। देखिए, 5 मिनट हो गए। यहाँ मैंने एक पैन रखा है प्री हीट करने के लिए। इसमें अब मैं डालती हूँ ऑयल, जो कि अराउंड 2 टेबल स्पून है। तो इसमें अब हम डालेंगे अपने मोमोज। अब इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे, ऐसा जैसे ग्रिल में किया हो ना, बारबेक्यू, इस तरह से। और यहाँ देखिए, हमारे पास कुछ रेड, ग्रीन, ऑरेंज इस तरह से मिर्चें हैं। अगर आपके पास बेल पेपर हो या स्वीट पेपर्स हो, डालनी हो तो डाल दें, वरना सिर्फ ग्रीन बेल पेपर भी अच्छी लगेगी। और ना डालना चाहे तो कुछ ना डालें। तो चले, ये भी साथ साथ सौटे हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है ना, धुआं हमने दिया और ये ग्रिल मार्क लग रहे हैं। किसी दिन हम इसको बारबेक्यू भी करेंगे, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। फ्लेम हमारी हाई है। ये देखें, ये जैसे है ना, इस तरह कुछ ऐसे होने चाहिए, कुछ ऐसे होने चाहिए, जैसे बारबेक्यू पर नेचुरल कैसे मार्क्स आते हैं वैसे। चले, अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं हमारे मोमोज़ को। तो देखा, हमारे कितने ख़तरनाक से तंदूरी मोमोज बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को तपा तपा के खाऊंगी। अब बताऊंगी कि लग कैसा रहा। ये देखिए,
इतने मज़ेदार है, सुपर डुपर। चटनी में डिप करने की ज़रूरत नहीं, इतने अच्छा है। अब आप लोग चाहें तो जैसे सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं, सब्जी से भी बना सकते हैं, और चाहे तो चिकन और आलू, ये तो लाइक माइंड ब्लोइंग लग रहा है। और फिर वो थोड़ा सा gooey हो जाता है ना, बनाने में भी इजी रहता है। जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या बनाया। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।